हे एवरीवन, दिस इज मोनालिसा। आप देख रहे हैं चैनल सुपर विजन। तो आज का लेक्चर में हम देखेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल। सो कमिंग टू द डेफिनेशन पोर्शन ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज व्हाट इट इज रूल और रेगुलेशन और गाइडलाइंस जो कि फॉलो होता है टू परफॉर्म समथिंग इन अ स्मूथ वे। दैट मीन्स देयर इज हैपनिंग समथिंग, इन ऑर्डर टू डू दैट सर्टन रूल्स सर्टन रेगुलेशंस टू बी फॉलोड, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स फॉलो करना। राइट, दैट मीन्स कि अब अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क का बात करते हैं तो इन अ कंप्यूटर नेटवर्क वी नो दैट देयर आर नंबर ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। जब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होकर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, सो देयर शुड बी सर्टेन गाइडलाइंस so that the devices can communicate or can understand each other in a proper way. That means जब डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कनेक्टेड है, तो उनके भीतर में किस तरह का आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है, किस तरह का अरेंजमेंट है, कैसे किस फॉर्मेट में डेटा को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, वेदर द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इन द प्लेन टेक्स्ट फॉर्म और इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, or the data is to be passed entirely, or we have to break the data into segment, then we have to pass that segment one by one। तो किस तरह का डेटा ट्रांसमिशन होगा, कैसे ट्रांसमिट होगा, कितना बैंडविड्थ यूज होगा, फिजिकल अरेंजमेंट क्या रहेगा, कैसे वी कैन फाइंड और डिवाइस इन अ नेटवर्क, तो सारा चीज के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो करते हैं इन अ नेटवर्क। तो इसी चीज को बोलते हैं कंप्यूटर प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल्स मीन सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस, पॉलिसीज जो कि नेटवर्क में रहता है, जिसको डिवाइसेस फॉलो करते हैं फॉर द स्मूथ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिवाइस ए इज देयर, डिवाइस बी इज देयर। तो ए एंड बी जो है आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। सो लेट ए इज द सेंटर, बी इज द रिसीवर। तो जब ए एंड बी कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो डिवाइसेस कैसे अरेंज है, कितना स्पीड में, कितना बैंडविड्थ जो है वो शेयर कर रहे हैं, कितना स्पीड में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। सपोज जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा, दैट इज कॉल्ड पैकेट। पैकेट का मतलब क्या होता है, डेटा या फिर इंफॉर्मेशन। तो ये जो पैकेट ट्रांसमिट होगा, ये एंटायर पैकेट ट्रांसमिट होगा या फिर पैकेट को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं, एंड सेगमेंट्स को हम ट्रांसमिट करेंगे। या फिर जब सेगमेंट ट्रांसमिट होगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा या फिर नॉर्मल जैसे था हम वैसा भेज देंगे। तो ये सारा चीज को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए, प्रॉपरली हैंडल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस का फॉलो होता है, कुछ पॉलिसीज का फॉलो होता है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो अगर हम यहाँ पे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का बात करेंगे, सो दीज आर सेट ऑफ रूल्स जो कि डिवाइसेस के भीतर में डेटा का एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करता है। बिकॉज वी नो that if the devices want to communicate with each other, so the sender should know the address of the recipient। तो हम रेसिपिएंट या फिर रिसीवर को कैसे फाइंड करेंगे, क्या आईपी एड्रेस रहेगा, क्या उसका डोमेन नेम रहेगा, या फिर जब डेटा को हम ट्रांसमिट करेंगे तो डेटा को हम एंटायर डेटा को पास करेंगे या फिर डेटा को डिवाइड कर देंगे सेगमेंट्स में एंड इन्हीं सेगमेंट्स को पास करेंगे, या फिर जब हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो HTTPS की फॉर्म में जाएगा या फिर HTTP के फॉर्म में जाएगा। दैट मीन्स कि डेटा जो हम पास कर रहे हैं वो एज इट इज पास करेंगे, जैसे हम पास करना चाह रहे हैं, या फिर जो हम लिखे हैं ओरिजिनल डेटा, या फिर जब हम डेटा को पास करेंगे उसको हम एनक्रिप्ट करके पास करेंगे। तो किस तरह का डेटा का या फिर मैसेज का फॉर्मेट रहेगा, तो वो सारा चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। एक रूल्स है, एक रेगुलेशंस हम जनरेट करके रखेंगे जो कि डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं वो सारा डिवाइस उसको फॉलो करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल। सो अगर हम एग्जाम्पल देंगे डे टू डे लाइफ का, कि आप देखे होंगे जब हम एनवलप पास करते हैं या फिर एनवलप को सेंड करते हैं, एनवलप में या फिर जो पोस्टल सिस्टम में एक एड्रेस लिखने का एक ऑर्डर है। दैट मीन्स पहले हम नेम लिखते हैं, फिर एड्रेस लिखते हैं, फिर सिटी लिखते हैं, फिर स्टेट, फिर पिन कोड देते हैं, तभी हमारा जो एनवलप है वो डिलीवर होता है। दैट मीन्स कि अगर आप कहीं पे ऐसा देखें कि एनवलप में जब एड्रेस लिखा रहता है, पहले पिन कोड रहता है, फिर सिटी, फिर हम सिटी स्टेट लिखते हैं, फिर हम एड्रेस लिखते हैं, फिर हम नेम लिखते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं। दैट मीन्स पोस्टल सिस्टम एक प्रोटोकॉल, एक
रूल्स को, एक सेट ऑफ पॉलिसीज के साथ एग्रीड हुआ है कि इफ यू वांट टू सेंड एन एनवेलप यू हैव टू राइट योर नेम, you have to write your address, then you have to write the city, then state, then zip code. तो ये जो फॉर्मेट है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि पोस्टल सिस्टम यूज करता है टू डिलीवर द एनवेलप। सो सेम चीज अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क का बात करेंगे, वी नो दैट कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्ट है, तो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या रूल्स होनी चाहिए, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, कैसे हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, कैसे हम सेंडर को फाइंड कर सकते हैं, क्या एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसमिट करेंगे या फिर डेटा को डिवाइड करके ट्रांसमिट करेंगे। तो ये सारा जो पॉलिसीज है ना वो डिवाइसेस फॉलो करते हैं सो दैट दे कैन इजीली कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो इसी चीज को हम बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल, राइट। आई थिंक यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कमिंग फ्यू डे टू डे एग्जाम्पल्स। सपोज कि दो कंपनी में टाई अप होना है, दो कंपनी टाई अप करना चाह रहे हैं, तो दोनों कंपनी एक दूसरे का पॉलिसीज को एग्रीड होनी चाहिए। दैट मीन्स दोनों कंपनी को एक दूसरे का पॉलिसी पसंद है, दोनों एग्रीड है, तभी दोनों कंपनी में टाई अप हो रहा है। कि अगर एक कंपनी को दूसरा कंपनी का पॉलिसीज नहीं पसंद है, दैट कंपनी डू नॉट वांट टू ओबे द पॉलिसी ऑफ द सेकंड कंपनी, देन क्या दोनों के भीतर में टाई अप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सेम चीज है कि अगर नेटवर्क में डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, दे शुड बी अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोड इन द नेटवर्क, राइट। सो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल। अनदर एग्जांपल इज सपोज अभी मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। तो अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ एंड आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो क्या हमारे भीतर में कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट both the party should know a common language. That means if the listener and the speaker want to communicate with each other, they should know a common language. तो ये जो कॉमन लैंग्वेज क्या है? दिस इज वन पॉलिसी, दिस इज वन प्रोटोकॉल, एक गाइडलाइंस है जो कि दिया गया है कि अगर सेंडर एंड रिसीवर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उनको एक कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए। लेट द कॉमन लैंग्वेज इज हिंदी। तो हम सेंडर एंड रिसीवर को हिंदी आती है, तभी सेंडर एंड रिसीवर के भीतर में हिंदी में कम्युनिकेशन होता है। सो दिस हिंदी लैंग्वेज इज द कॉमन लैंग्वेज is the protocol by which the sender and receiver communicate with each other. So this is the example of protocol and network protocol. So एक नेटवर्क में बहुत सारा प्रोटोकॉल्स रहते हैं, जैसे IP हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP is यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, देयर इज POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सर्वर प्रोटोकॉल, सो SMTP सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सो मेनी प्रोटोकॉल्स आर देयर। सो जितना भी प्रोटोकॉल्स है सबका काम क्या होता है कि डिवाइसेस नेटवर्क में आपस में अच्छे से वेल कम्युनिकेशन, वेल अंडरस्टूड हो सके उनका डेटा एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए प्रोटोकॉल्स कंप्यूटर में डिवाइसेस या फिर नेटवर्क में काम करते हैं। तो हम यहाँ पे आईपी के बारे में पढ़ेंगे, आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे। सो आईपी का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो ये क्या है कि आईपी हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। हर सिस्टम का, हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस रहता है। तो आईपी एड्रेस क्या है कि एक नेटवर्क में, एक नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क हो, चाहे आप एयरटेल का नेटवर्क यूज करो, चाहे आप जियो का नेटवर्क यूज करो, कोई भी वाईफाई का नेटवर्क यूज करो, तो एक नेटवर्क में बहुत सारा डिवाइसेस रहते हैं, बहुत सारा डिवाइसेस एक नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। तो अगर एक नेटवर्क के भीतर में आपको एक पर्टिकुलर डिवाइस को सर्च करना है, फिर पर्टिकुलर डिवाइस को मैसेज शेयर करना है, यू हैव टू यूज द आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या है? एक लोकेशन का एड्रेस है। सपोज अ पर्सन स्टेज इन दिल्ली, सो दिल्ली क्या है? उसका आईपी एड्रेस है कि वो दिल्ली में रहता है। सो दैट मीन्स कि जब हमारे पास नेटवर्क रहता है, नेटवर्क में नंबर ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो डिवाइसेस का लोकेशन कहाँ है, एक डिवाइस कौन सा नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है, वो बोलते हैं उसका आईपी एड्रेस। तो मेरे पास अगर मान लो कि ये एक नेटवर्क है एंड ये मेरा दूसरा नेटवर्क है, तो डिवाइसेस जो है वी वांट टू सेंड
message from one device in a network to another device in another network। तो ये दोनों के भीतर में जो है एक, अगर हम सेंडर जो है रिसीवर को मैसेज सेंड करना चाह रहा है, देन द सेंडर शुड नो द आईपी एड्रेस ऑफ द रिसीवर। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? तो लोकेशन होता है, लोकेशन होता है उस डिवाइस का जहाँ पे हम उस डिवाइस को लोकेट कर सकते हैं। सो आईपी एड्रेस को हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम नेटवर्क चेंज करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, हमारा आईपी जो है वो चेंज हो जाता है। सपोज मैं अभी उड़ीसा में हूँ, तो मेरा सिस्टम का आईपी कुछ है। जब मैं स्टेट चेंज करूंगी, सपोज मैं दिल्ली चली गई, तो वहां पे मैं अलग नेटवर्क में कनेक्ट हो जाऊंगी, तो मेरा सिस्टम का जो आईपी है वो चेंज हो जाएगा। तो एज यू चेंज द नेटवर्क, द आईपी ऑफ योर डिवाइसेस चेंजेस, सो दैट्स व्हाई आईपी एड्रेस इज लॉजिकल एड्रेस। तो हमें अगर नेटवर्क में डिवाइस को लोकेट करना है, वेयर द डिवाइस इज और द डिवाइस बिलोंग टू विच नेटवर्क, तो हमें उस टाइम में आईपी एड्रेस का जरूरत पड़ता है। देन यहाँ पे देखिए कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को आईपी एड्रेस याद नहीं रहता है। हमें पता है कि हम देखे होंगे कि आईपी एड्रेस कुछ इस तरह का दिखता है, 192.168.1.1 या फिर 10.1.2.3, इस तरह का आईपी एड्रेस रहता है। तो आईपी एड्रेस को क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस को बोलते हैं डॉटेड डेसिमल। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए डॉट लिखा हुआ है 192.168.1.1.1। दैट मीन्स ये डॉटेड डेसिमल है, ये एक डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, दिस इज डेसिमल, दिस इज डेसिमल। दैट मीन्स कि ये जो डेसिमल पॉइंट्स है, डेसिमल नंबर्स है, सेपरेटेड विथ डॉट, सो इसको बोलते हैं डॉटेड डेसिमल। तो आईपी हमारा जनरली 32 बिट का होता है, 32 बिट का। दैट मीन्स आईपी का अगर हम कैटेगरी का बात करेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल 2 टाइप्स का होता है, दैट इज IPv4 एंड IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये जो IPv4 है दैट इज 32 बिट, IPv6 इज 128 बिट का है। तो हम क्या करते हैं, हम IPv4 को यूज करते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो आईपी है, आईपी एड्रेस है, वो 32 बिट का होता है। तो अगर IPv4 32 बिट का है, वी कैन कनेक्ट 2 power 32, दैट मीन्स अप्रोक्स 4 बिलियन नंबर ऑफ डिवाइसेस एंड कैन बी एड्रेस्ड आल्सो एट ए टाइम। तो IPv6 जो है इन फ्यूचर यूज होगा, दैट मीन्स अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन आ रहा जिसमें IPv4 को यूज करके हम सारा डिवाइसेस को आईपी एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो वी विल स्विच टू IPv6। तो उस टाइम में 2 power 128, दैट मीन्स अप्रोक्स जो है वो 6 बिलियन डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो टिल नाउ वी आर यूजिंग IPv4, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का है, क्योंकि IPv4 इज ऑफ 32 बिट लॉन्ग। तो ये जो आईपी एड्रेस है, दैट मीन जो IPv4 है, दैट इज द डॉटेड डेसिमल, डेसिमल पॉइंट सेपरेटेड विथ डॉट। तो इसका जो फॉर्मेट है किस तरह का रहेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ n.n.n.n। दैट मीन्स कि ये डेसिमल है, दिस इज डेसिमल, दिस इज डेसिमल एंड डेसिमल सेपरेटेड विथ डॉट, तो दिस इज कॉल्ड डॉटेड डेसिमल। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट। एक ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है, तीसरा ऑक्टेट है, चौथा ऑक्टेट है। दैट मीन 4 ऑक्टेट हमारे पास है। ईच ऑक्टेट में आपको पता है 8 बिट होता है, तो 4 ऑक्टेट में 32 बिट का है, 32 बिट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि IPv4 और आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट का होता है, राइट। तो ये जो ईच ऑक्टेट है, इसका रेंज क्या होगा, 0 to 255। पहला ऑक्टेट का रेंज है 0 to 255, दूसरा ऑक्टेट का रेंज सेम 0 to 255, जैसे 255, एंड तीसरा ऑक्टेट का रेंज है 0 to 255, चौथा ऑक्टेट का रेंज है 0 to 255। दिस इज द रेंज इन डेसिमल। तो हमें अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, बिकॉज सिस्टम कैनॉट अंडरस्टैंड डेसिमल, सो वी हैव टू गिव द आईपी एड्रेस इन बाइनरी फॉर्मेट। तो यहाँ पे 0 to 255 जो फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज है, अगर हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0 विल बी कन्वर्टेड टू 8 टाइम्स, बिकॉज ये एक ऑक्टेट है तो 8 बिट होनी चाहिए। तो 0 को अगर हम बाइनरी में 8 टाइम्स कन्वर्ट करें तो 8 टाइम्स 0 आएगा। 255 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 8 टाइम्स 1 आएगा। तो सेम चीज फॉर ऑल ऑक्टेट, दिस इज सेकेंड ऑक्टेट, दिस इज थर्ड ऑक्टेट एंड दिस इज फोर ऑक्टेट।
So this is called the binary representation of IPv4 and this is the decimal representation of IPv4. तो IPv4 में हमारा 4 ऑक्टेट रहता है, ईच ऑक्टेट में 8 बिट होता है, तो टोटल 32 बिट का है. एंड IPv4 और बाय डिफॉल्ट जिसको हम IP बोलते हैं, दिस इज डॉटेड डेसिमल. हमारे पास जो IP होता है वो इस फॉर्मेट में होता है 10.2.3.1. तो 4 ऑक्टेट है, पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट. तो 4 ऑक्टेट है, ईच ऑक्टेट में 8 बिट होता है, तो टोटल IPv4 और इन शॉर्ट IP जिसको बोलते हैं दैट इज 32 बिट का होता है. सो दिस इज डेसिमल, दिस इज ऑल्सो डेसिमल, ये भी डेसिमल है, दिस इज डेसिमल सेपरेटेड विथ डॉट, तो इसीलिए IPv4 या फिर IP को हम डॉटेड डेसिमल बोलते हैं. तो ये हो गया IP एड्रेस. IP एड्रेस क्या है कि नेटवर्क में डिवाइसेस को लोकेट करने के लिए हम IP एड्रेस या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं. एंड दूसरा चीज यहाँ पे देखिए DNS लिखा हुआ है. DNS का मतलब क्या है? डोमेन नेम सर्वर. तो ये डोमेन नेम सर्वर क्या है? एक प्रोटोकॉल है जिसका काम क्या होता है कि जब हम ह्यूमन बीइंग का अगर बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग कैनॉट रिमेम्बर, कैनॉट मेमोराइज द IP एड्रेस. तो इतना सारा IP एड्रेस है, तो IP एड्रेस को याद नहीं रख सकता. हमें याद रहता है डोमेन नेम. हम जो ब्राउज करते हैं, ब्राउजर में टाइप करते हैं google.com, हम टाइप करते हैं youtube.com, हम टाइप करते हैं Instagram, हम टाइप करते हैं facebook.com, हम टाइप करते हैं wikipedia.com. दैट मीन्स कि हम जो टाइप किए दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम. ये एक डोमेन नेम है. google.com टाइप किए, तो वी डू नॉट नो द एड्रेस, द IP एड्रेस ऑफ google.com. लेकिन जब हम नेटवर्क का बात करेंगे, हम टाइप किए google.com, दैट इज गोइंग टू द सर्वर जहाँ पे गूगल रखा हुआ. तो जब नेटवर्क में मैसेज पास होगा, तो सेंडर अगर मैसेज पास करना चाह रहा रिसीवर को, तो रिसीवर का IP एड्रेस होनी चाहिए. दैट मीन्स google.com का IP एड्रेस होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे यहाँ पे मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं कि वी नीड द google.com. लेकिन ह्यूमन बीइंग जब टाइप किया उस टाइम में खाली टाइप किया google.com, दैट मीन डोमेन नेम हम दे रहे हैं, वी डू नॉट नो द IP एड्रेस ऑफ google.com. तो उस टाइम में DNS काम करता है. DNS क्या करेगा? डोमेन नेम टू करेस्पॉन्डिंग IP में कन्वर्ट कर देगा. दैट मीन जब हम टाइप करेंगे google.com, DNS क्या करेगा? गूगल का IP एड्रेस जो है वो पास कराएगा ओवर द नेटवर्क. तो जब सर्वर के पास पहुंचेगा, दैट सर्वर विल सी दैट द रिसीवर the sender needs the information from google.com, then it will transmit us. तो ये जो DNS हुआ, तो DNS क्या करता है? डोमेन नेम सर्वर, दिस इज वन ऑफ द प्रोटोकॉल जो कि ट्रांसफर करता है डोमेन नेम टू IP. तो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग को IP एड्रेस याद नहीं रहता है. वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी ओनली रिमेम्बर द डोमेन नेम. google.com, facebook.com, ये सारा जो है डोमेन नेम आपको याद है. तो ये डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट करेगा सो दैट कि सेंडर जो है गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसीवर, क्योंकि ओवर द नेटवर्क IP एड्रेस पास होता है, सो दैट वी कैन इजीली लोकेट द साइट और द थिंग दैट रिसाइड्स इन अ पर्टिकुलर सर्वर. तो सर्वर से इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमें IP एड्रेस चाहिए एंड वी डू नॉट नो द IP एड्रेस. तो DNS क्या करता है? डोमेन टू IP में कन्वर्ट करेगा सो दैट कि हम जो भी लिख रहे हैं दैट विल गो टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन टू फेच दैट इंफॉर्मेशन. तो ये हो गया DNS का काम. तो आई थिंक यहाँ तो आपको समझ में आया होगा. तो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, एग्जांपल्स, डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स एंड व्हाट इज IP एड्रेसिंग क्या होता है, DNS का काम क्या होता है, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है. आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग.